हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की न्यूज़ हमारी होगी वर्ल्ड वॉर 3 या फिर कोल्ड वॉर। क्या टिकटॉक वापस आएगा? दोस्तों, मैं सुबह से मेरे को इतने सारे न्यूज़ मिल रहे हैं दोस्तों, सोचा मैं जो भी बुरी न्यूज़ है दूरी रखता हूँ आप लोगों से, आपको परेशान नहीं करना चाहता। पर पीछे पीछे ढेर सारे न्यूज़ मिले दोस्तों, सोचा ये आपको पहुंचा देता हूँ। ये मेरी ड्यूटी है, मैं ऐसे ज़्यादा इस चीज़ से दूर नहीं रह सकता। सोचो आपको भी पहुंचा देता हूँ और आपको भी इस चीज़ की जानकारी रहे, बेहतर रहेगा दोस्तों। क्या चल रहा है अंदर, क्या चल रहा है बाहर, क्या चल रहा है, हर चीज़ की जानकारी आपको भी देना मेरे लिए जरूरी था। तो आ गया दोस्तों, ढेर सारे न्यूज़पेपर, ढेर सारे न्यूज़ चैनल में डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ सुबह से मिलती जा रही है। सोचा ये भी आप तक पहुंचा दो। इसमें भी जो जो मेन पॉइंट है दोस्तों, जो माइनस पॉइंट है वो भी बताता हूँ, जो प्लस पॉइंट है वो भी बताता हूँ दोस्तों। चलो फ्रेंड, चलते हैं इसके डिटेल पे। दोस्तों, मैं इसमें 6 डिफरेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। पहला पॉइंट ये रहेगा दोस्तों, ये सारी की सारी न्यूज़ जो हुई थी व्हाइट हाउस में दोस्तों। पहले ही आपको बताता हूँ, व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है दोस्तों, ज़्यादातर इस पर निर्भर होता है। और इंडिया भी इसमें शामिल है, ढेर सारे जगह पे इंडिया भी शामिल है। तो ये भी आपको बता देता हूं दोस्तों, सिर्फ इंडिया करके नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जापान भी शामिल है इसमें। तो इसमें 6 डिफरेंट पॉइंट है दोस्तों, बता देता हूं। पहला पॉइंट ये है दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है दोस्तों, पहली चीज, चाइना कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस को स्टॉप कर सकती थी, उसके बावजूद भी स्टॉप नहीं किया इन्होंने, इसको पहन ले जा। पहला पॉइंट, इस पर बात करेंगे दोस्तों, मैं डिटेल आपको एक्सप्लेन करता हूं हमारे डिटेल्स में। दूसरा पॉइंट ये रहेगा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप सेंट्स, ढेर सारे वेंटिलेटर डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू भेजे गए उस समय में इन्होंने ये बात छेड़ी है दोस्तों, जो कोरोना वायरस की बात छेड़ी है। और उन्होंने कहा ढेर सारी चीज कही है, पॉलिटिक्स में भी जमा करते हैं और दूसरे चीज में भी जमा करती है। तो दूसरे पॉइंट पे ये बताता हूं दोस्तों। तीसरा पॉइंट ये रहेगा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चीज कही है दोस्तों, जो कि हमारे इंडिया की जगह लूट ली गई, ढेर सारी चीजें। तो तीसरी पॉइंट इस पे बताता हूं दोस्तों। चौथा पॉइंट ये रहेगा दोस्तों, क्वाड फोर्स। दोस्तों, क्वाड फोर्स का मतलब ये होता है 4 कंट्री मिलके आपस में एक कंट्री को हमला करना, क्वाड फोर्स कहते हैं। चाहे तो आप गूगल करके चेक कर। चौथा पॉइंट इस पे बताता हूं, ये किस पे हमला करने वाले, कौन सी 4 कंट्री इकट्ठा हो गई है फिलहाल करके, ये बताता हूं। अभी तक हुई नहीं, तो इसका काम प्रोसेस में, ऑलरेडी 2 कंट्रीज इकट्ठा हो चुकी है और 2 कंट्रीज भी इसमें जमा करने के लिए बहुत ही जल्द आ जाएगी दोस्तों। तो चौथा पॉइंट ये रहेगा। पांचवा पॉइंट ये रहेगा दोस्तों, नेवल एक्सरसाइज ऑलरेडी चालू है दोस्तों, इंडिया और यूएस जुड़ गई है दोस्तों इस चीज में। तो ये थी दोस्तों 6 पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट सॉरी, छठवां पॉइंट एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा और गौर से सुनिएगा। कोल्ड वॉर और हॉट वॉर, अब ज्यादातर इसमें मायने रखता है हमारे लिए कोल्ड वॉर। मैं सारी डिटेल आपको देता हूं, इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, मैं डिटेल आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको एकदम आसान हो जाए इसको समझने में। तो चलो फ्रेंड्स, लेके चलता हूं इसके डिटेल पे दोस्तों। इसके डिटेल में जाने से पहले एक और चीज कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करो दोस्तों। अच्छी न्यूज है कि बुरी न्यूज, जो भी टिकटॉक की है क्या दूसरी, ये मेरा काम है आप तक पहुंचाना दोस्तों। अगर आपको कुछ हर्ट हुआ तो सॉरी फ्रेंड्स, पर मेरा काम है। तो मैं भी ये जैसे मेरे को मिली, मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, फिर भी मैं क्या करता दोस्तों, आप तक पहुंचाना मेरी ड्यूटी थी। तो आ गया, मैं दूसरों की जैसे झूठ नहीं बता सकता, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था 23 तारीख को आ जाएगा टिकटॉक, भाई ले लो यूज कर लो, ये सरासर गलत है दोस्तों। तो हकीकत जो है मैं वो बता रहा हूं आपको दोस्तों। पहला पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों, एक्चुअली समझो वर्ल्ड वॉर 3 के बराबर फिलहाल एक वॉर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है दोस्तों, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान के बीच में। तो इस पे डिटेल आपको सारी दूंगा मैं। पहली चीज ये दोस्तों, आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि चाइना ने कोरोना वायरस को जानबूझ के पूरे देश में फैलाया है करके। पर मेरे को भी कभी कभी नहीं दोस्तों, हर बार ये सही लगता है, क्योंकि आपको भी पता है चाइना जानबूझ के इसको फैलाई थी, जिसकी वजह से आज पूरा देश प्रॉब्लम में है दोस्तों। कई सारे मासूम आदमी इसमें मारे गए। तो मैं सोचा ये आप तक पहुंचा देता हूं। इन्होंने जो कहा 1-2 पॉइंट में आज सही भी है, 1-2 पॉइंट में भड़काऊ भाषण भी है। तो सोचा जो भी है मैं आपको बता देता हूं। ये तो हकीकत है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जो वुहान सिटी है, उस जिस जगह पे हर जानवर का मीट, गोश्त जो भी है बेचा जाता है, इस जगह से वो वायरस फैला था। जब चाइना को पता चला था, चाइना ने इसको रोकने का नहीं सोचा, पूरे का पूरा बॉर्डर खुला रखा, जो भी वुहान सिटी को फ्लाइट आती थी जाती थी उसको भी ओपन रखा। उसी समय पे उधर चाइना का न्यू ईयर भी चल रहा था, तो सब बंदे गए आए, पूरे देश में फैल गया, समझ दोस्तों सारी पूरे दुनिया में ये वायरस फैल गया और सारे के सारे परेशान है। आप भी, मैं भी, आपके फैमिली और मेरी फैमिली, सारे के सारे दोस्तों, सब के सब परेशान है इस चीज में। मैं भी ट्रम्प के साथ हूं दोस्तों, और आप भी रहोगे, क्योंकि आपको भी पता है ये चीज से कितना परेशान आप हो। आपकी कमाई बंद हो गई, आपके मम्मी पापा परेशान, भाई बहन परेशान, सब परेशान है दोस्तों। तो पहली पॉइंट इन्होंने ये कही, एकदम सही लगा दोस्तों। उन्हीं की वजह से पहला, जब उनको ऑलरेडी पता था उधर पे ये वायरस फैल रहा है करके, उस डॉक्टर को भी कैद कर दिया गया। ऐसे ढेर सारे पॉलिटिकल न्यूज थे दोस्तों, चाहिए तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाओ करके आप कमेंट में बताओ दोस्तों, मैं सारी डिटेल आपको देता हूं। कोविड में एक्चुअली क्या क्या हुआ था, ये जानबूझ के कर रहे हैं क्या नहीं करके, सारी डिटेल में आपको बताता हूं। बस आप कमेंट में बता दो हाँ भैया बताओ, इस पे कोई न्यूज बताओ करके, मैं सारी डिटेल में आपको एक
वीडियो बना देता हूं दोस्तों इस पर। तो पहला पॉइंट ये था दोस्तों, इसके साथ मैं हूं और आप भी रहोगे, इतनी तो मेरे को गारंटी, क्योंकि आप भी हक पे चलते हो। तो दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, एक्चुअली ये बात जब छेड़ी गई थी, समझो डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस के प्रेसिडेंट, इन्होंने वेंटिलेटर्स भेजे थे दोस्तों, कई सारे वेंटिलेटर्स भेजे थे, और इसमें इंडिया को भी बहुत सारे वेंटिलेटर्स भेजे थे। उस समय में इन्होंने ये कहा, क्योंकि अब इलेक्शन आसपास में, तो पॉलिटिक्स को भी मिलाया दोस्तों इसमें, तो गौर से सुनिएगा। जब वेंटिलेटर्स भेजे गए थे इंडिया को करके नहीं दोस्तों, पूरे देश में सबको थोड़ा थोड़ा करके भेजा गया था, इंडिया को भी भेजा गया था। उस समय में उन्होंने ये बताया कि हम लोग है सारे वर्ल्ड को हेल्प कर रहे हैं, सारे कंट्री, समझो सारे वर्ल्ड के कंट्रीज को हम लोग हेल्प कर रहे हैं, पर चाइना ने हमें सारा परेशान किया, फंसा दिया। चाइना किसी को हेल्प नहीं कर रही है, उन्होंने ये वायरस फैला दिया करके एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल वर्ड इसमें डाला है दोस्तों इन्होंने। ये तो हकीकत है दोस्तों, ये पॉलिटिक्स में ही जमा करता है। अब इन्होंने हेल्प किया तो उसको हेल्प में रखते, कोविड को नहीं मिलाते और चाइना के खिलाफ नहीं बोलते दोस्तों। ये भड़का रहे हैं फिलहाल पूरे वर्ल्ड को, जितने भी कंट्रीज है सारे कंट्रीज को चाइना के खिलाफ भड़का रहे हैं, और चाइना भी ऐसे किए है दोस्तों। तो दूसरी चीज उन्होंने ये कही दोस्तों, ये एक न्यूज़पेपर से जमा नहीं करता, ध्यान में रखिएगा, ढेर सारे न्यूज़पेपर है दोस्तों, सुबह की न्यूज़ आप चाहे तो गूगल करके चेक कर सकते हो, इस पे ढेर सारी न्यूज़ है दोस्तों। और इतने पॉइंट्स है दोस्तों, मैं आज पूरी रात भी रुक के बात करूंगा ना, समझो अब आप 2 बज रहे हैं, मैं सुबह 10 बजे तक भी बात करूंगा, इतनी बात खत्म नहीं होगी, इतनी सारी न्यूज़ फिलहाल फैल रही है इसको लेके। तो दूसरा पॉइंट ये था दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है, और इधर पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चीज कही है दोस्तों, ये बहुत ही मायने रखने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली इधर पे ये कहा है कि ट्रंप सेड चाइना, ट्रंप ने ये कहा है जो भी समझो इंडिया के साथ करना है ऑलरेडी चाइना कर चुकी है। मतलब उन्होंने ये कहा है कि ऑलरेडी हमारी बहुत सारी जगह इन लोगों ने हड़प ली है बॉर्डर में, और हमारे 40 जवान को भी मार दिया गया करके उनका कहना है, हम लोग उसको शहीद बोलते हैं दोस्तों। तो ये हकीकत है दोस्तों, बहुत सारी जगह इन्होंने कब्जा कर ली थी, हमारी ढेर सारी जगह, समझो 63 किलोमीटर की आसपास स्क्वायर फीट की जगह इन्होंने कब्जा कर लिया, और हमारे 20 जवान से ज्यादा इसमें शहीद भी हो गए। तो ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है दोस्तों, ये हकीकत है। अब ये बंदा भड़काना चाह रहा है कि इसके दिल में हमारे लिए मोहब्बत है, ये मेरे को भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं। तो ये बंदा एकदम मीठा बन रहा है और अच्छा बन रहा है, बन के इंडिया को खिलाफ, चाइना के खिलाफ भड़का रहा है दोस्तों। इंडिया को करके नहीं, पूरे पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्री से भड़का रहा है, भड़का के और पावर में आना चाहता है, मेरे को ऐसे लग रहा है। पर आपको क्या लग रहा है आप भी बता सकते हो दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट ये था, मैं सिर्फ जो मेन पॉइंट है ये आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसमें ढेर सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेन मेरे को लग रहा है आप तक पहुंचाना जरूरी है करके, मैं बस वो आपके लिए ला रहा हूं दोस्तों। आप बुरा भी समझो कोई बात नहीं, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप गाली भी दे दो दोस्तों, कोई बात नहीं, पर मेरा काम है आप तक पहुंचाना। तो तीसरा पॉइंट ये था दोस्तों। चौथा पॉइंट ये है दोस्तों, क्वाड फोर्स। दोस्तों एक्चुअली क्वाड फोर्स का मतलब ये होता है, कई सालों से चलता रहा है, इसकी बातचीत भी चल रही है, जब आपस में 4 देश मिल जाते हैं, मिलके एक देश के खिलाफ चलते हैं। फिलहाल आपको बताना ये चीज बहुत जरूरी है दोस्तों, जो 4 देश मिले हुए हैं फिलहाल वो है इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इस चारों के चारों जगह पे बैन भी लगने वाला है टिकटॉक का। तो ये बहुत ही बुरी खबर है दोस्तों, ऑलरेडी इंडिया में लग चुका है, यूएस भी इसके बैन लगाने के पीछे लगी है, और ऑस्ट्रेलिया भी इसके बैन के पीछे लगी है। जापान ने भी ऑलरेडी बताया है कि करने वाले करके, पर जापान में अभी तक नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहा है, और जापान ये भी कह रही है कि हम लोग आपके साथ है, इसको बैन कर दो, हम लोग भी आपको हेल्प करेंगे, ऐसे ढेर सारे चीज़ बनाएंगे करके। जापान की रही बात, मैं दूसरे पॉइंट में भी बताता हूँ दोस्तों। तो क्वाड फोर्स इसको बोलते हैं दोस्तों, आपस में 4 कंट्री का मिल जाना और एक कंट्री के खिलाफ हो जाना और पावर में आ जाना, ये करना चाहते हैं। पर ऑलरेडी इंडिया और यूएस मिल चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया भी जापान इसके साथ देने के लिए ऑलरेडी जुड़ना चाहती है, और इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है ऑलरेडी। ये समझो चारों इकट्ठा हो गए, समझो हम लोग पावरफुल तो हो गए, पर ये मुद्दा इधर पे टिकटॉक पे जाता है आप लोगों के लिए, पर हमारे लिए जाता है पावर का। दूसरी बात ये है दोस्तों, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मार लगेगा, जैसे कि मोबाइल, टेबल फैन, टीवी, एलसीडी, एलईडी, जो भी है ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है दोस्तों। जब पूरे समझो, मैं ये आखिरी में आपको समझाता हूँ। तो क्वाड फोर्स इसको कहते हैं दोस्तों। ऑलरेडी अब चाइना, इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया चाइना के खिलाफ हो चुके हैं। ये 4 कंट्री इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया आपस में मिल गए हैं, चाइना के खिलाफ खड़े हैं दोस्तों। फिलहाल एक्चुअल में यही चल रहा है उधर पे, ये पूरी न्यूज़ बाहर नहीं आ रही है, पर मैं आपको पढ़ लिख के जो भी है पूरी जानकारी लेके आप तक पहुंचा रहा हूं दोस्तों। तो चौथी पॉइंट ये थी दोस्तों। 5वां पॉइंट ये है, आप सोचोगे खुश हो जाना चाहिए भाई हम लोग इतने पावर में है करके। हाँ भाई, ये तो खुशी की बात है। रही बात इनके आपस के चक्कर में ढेर सारे बंदों के घर बर्बाद हो जाएंगे टिकटॉक के बैन होने से, और बाकी के 59 ऐप्स बैन होने से। तो वो एक ही प्रॉब्लम इधर पे मायने रखता है दोस्तों। अगर ये चीज नहीं होती तो हम लोग भी इंडिया के साथ खड़े हो जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी भी हम लोग इंडिया के साथ खड़ेंगे अगर चाइना गलत है तो दोस्तों।
ये चीज़ मैं अभी भी कहता हूँ, मैं भी इंडिया के साथ ही रहूँगा और इंडिया के जवानों की जो शहीद हुए थे उनके साथ ही रहेंगे और इंडिया की गवर्नमेंट की साथ देंगे। अगर चाइना गलत है तो दोस्तों आप भी वही करोगे, मैं भी वही करूँगा। ज़्यादातर ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, जितना हो सकता है टिकटॉक वापस आ जाए, आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। तो चौथा पॉइंट ये था दोस्तों। पांचवा पॉइंट ये है दोस्तों, एक्चुअली नेवल एक्सरसाइज चालू हो गया है दोस्तों। समझो नेवल एक्सरसाइज का मतलब ये होता है, एक जो बड़ी हवाई जहाज रहती है जब पानी में लैंड होती है, सॉरी जब वाटर में लैंड होती है, सी में, उस जगह पे एक और उससे बड़ी जहाज रहती है, उससे बड़ा शिप रहता है दोस्तों, जो नेवल शिप कहते हैं। वो शिप इतना बड़ा रहता है, हर जंग के लिए यूज किया जाता है। जो सी के थ्रू जंग छिड़ी जाती है उसमें यूज किया जाता है। उधर इंडिया भी शामिल हो चुकी है नेवल एक्सरसाइज में। इंडिया और समझो इसमें बोथ इंडिया नेवी एंड यूएस नेवी हैव हाई एंड एक्सेस नेवल एक्सरसाइज एट द मोमेंट करके डाला गया न्यूज़पेपर में, और इसके फोटो कॉपीज भी ढेर सारे गूगल में, आप चाहे तो सर्च कर सकते हो दोस्तों। अब समझो फिलहाल इंडिया और यूएस ने हाथ मिला लिया है पूरी तरह से, अब चाइना के खिलाफ खड़े हो गए दोस्तों। अब चाइना कुछ भी नहीं कर सकती। ये इसलिए किया गया है, जैसे क्या है आपको पता ही होगा, साउथ चाइना सी प्रॉब्लम चालू है। चाइना सी के थोड़े थोड़े इलाके को भी कब्जा करती आ रही है, जैसे हमारे जगह को कब्जा की थी गलवान में, जो गलवान वैली लद्दाख में है उधर पे, वैसा ही साउथ चाइना सी प्रॉब्लम भी चल रहा था। उधर से साउथ चाइना सी है, जो समझो समुद्री इलाका रहता है साउथ की साइड चाइना के, उधर से भी थोड़ा थोड़ा करके आगे आती जा रही है ताकि दूसरे कंट्रियों की भी जगह कब्जा कर ले। तो इधर पे यूएस ने ये किया है कि एक बड़ी जो जहाज है उनकी नेवी की नेवल एक्सरसाइज की जहाज है उधर पे छोड़ दिया दोस्तों, ताकि ये बंदे इससे ज्यादा आगे ना बढ़ पाया। और इंडिया भी इनसे जुड़ गई है और हाथ मिला लिए दोस्तों, जो कि एकदम अच्छी बात है, चाइना को रोक के रख सकते हैं। और दूसरी गम की बात यह दोस्तों, एक्चुअली चाइना भी इधर पे थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। फिलहाल जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये बंदे झुक नहीं रहे हैं दोस्तों। ऐसे लग रहा है सिर्फ टिकटॉक के चक्कर में झुक रहे हैं, पर बाकी के जो ये सब चक्कर में ये बंदे उल्टा रिवर्स हो रहे हैं करके कहा जा रहा है दोस्तों। मतलब एक चीज का हो तो आप समझो, ट्रम्प को ये पागल बंदा है करके कहना, इंडिया में जो न्यूज आ रही है उसके खिलाफ जाना, ये सब बुरी बात है दोस्तों। इनको इसमें भी थोड़ा बहुत हाथ मिलाना चाहिए। ये गलत है, आप कब्जा करने की कोशिश करोगे। ऑलरेडी हमारे 20 जवान शहीद हो गए भाई, ये बहुत ही बुरी बात है। तो एक्चुअली नेवल एक्सरसाइज चालू है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी जमा हो गई है। पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया में यूएस में वापस आ जाएगा टिकटॉक, तभी इंडिया के चांसेस भी हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इनकी दोस्ती एकदम गहराई में चला गई है, ये आपको भी पता है। तो ये था दोस्तों पांचवा पॉइंट। छठवां पॉइंट ये दोस्तों, कोल्ड वार और हॉट वार। दोस्तों कोल्ड वार और हॉट वार का मतलब बता देता हूं मैं। पहले हॉट वार का मतलब बताते हैं। हॉट वार का मतलब ये होता है आपस में मिलकर लड़ना, बॉर्डर पे लड़ना, गोली समझो, गन्स यूज करना, बॉम्ब्स यूज करना, जो भी मशीन्स आते हैं इसको यूज करना हॉट वार होता है। कोल्ड वार एक्चुअली ये होता है दोस्तों, फिलहाल चालू में है। उसका कोल्ड वार का मतलब ये होता है, समझो इकोनॉमिकली लड़ना, बिजनेस के साथ लड़ना, अपना बिजनेस कमजोर करना। आप समझो अब मैं इंडियन हूं, मेरे साथ ऐसे किया जा रहा है तो मैं कोल्ड वार करूंगा। क्यों? अब आप सोचो कि हॉट वार क्यों नहीं करते दोस्तों। हॉट वार का मतलब ये हुआ, फिलहाल न्यूक्लियर सबके पास है दोस्तों। जैसे ही हॉट वार चालू हो जाएगा, न्यूक्लियर यूज किया जाएगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये कोई भी यूज करना नहीं चाहता, तो ऐसे जरिए से लड़ते हैं। इसका ऐप बैन करो, इसका बिजनेस हमारे कंट्री में बंद करो, इनका बिजनेस बंद करो, इनके इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करो, ऐसे ढेर सारे जो भी समझो बिजनेस चलते रहते हैं बंद कर देते हैं दोस्तों। इसमें जापान ने भी उठ के यही कहा है, हम लोग हेल्प करेंगे आप सबको चाइना से, जो भी है रिश्ता खत्म कर दो करके जापान ने भी उठ के कहा है, जो कि एक साइड से एकदम अच्छी न्यूज है दोस्तों। इंडिया के सपोर्ट में सब है। दूसरी साइड से मेन प्रॉब्लम ये, जो हमारे समझो 12 लाख के आसपास के जो इंडियन टिकटॉक यूजर्स है, इन्हीं के लिए बस प्रॉब्लम है दोस्तों। यही चीज मेरे को भी अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है। तो कोल्ड वॉर एक्चुअली इसको कहते हैं दोस्तों। समझो अब चाइना ने हमारे साथ कुछ किया, हम लोग उन पे वार छेड़े नहीं, तो कोल्ड वार छेड़ दिए। कोल्ड वार का मतलब ये होता है, उनके साथ जो बिजनेस कर रहे हैं कट कर दो, उनके जो एप्स है इसको बैन कर दो, जो फिलहाल चल रहा है। बस इंडिया नहीं दोस्तों, यूएस भी यही करना चाहती है, ऑस्ट्रेलिया भी यही करना चाहती है, जापान भी यही करना चाहते हैं। सारे के सारे चाइना को मारना चाहते हैं और चाइना को मतलब पूरी तरह से कमजोर करना चाहते हैं दोस्तों, ऐसे करके। तो अब इतने सारे आइटम्स हैं, सोचो इसमें बस उनका नुकसान नहीं है, कोल्ड वार में बस चाइना का नुकसान नहीं होगा दोस्तों। कभी भी ये चीज अपने दिमाग में लेके चलिएगा, हमारा भी इसमें इतना सारा नुकसान होगा, हम लोग सोचेंगे भी नहीं। सोचो दोस्तों, हम लोग एक मोबाइल जो यूज करते हैं, समझो अब मोबाइल के जो भी एक्सपेयर्स बन रहे चाइना से बनते हैं, तो सॉफ्टवेयर यूएस से बन के आता है, माइक्रोसॉफ्ट से।
ऐसे हर कंट्री को जुड़ के रहना बहुत जरूरी है। जब हर कंट्री कोल्ड वॉर करके लड़ना चालू कर लेगी, हमारी चीज हमारे पास रहेगी, उनकी चीज उनके पास रहेगी, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आपको भी होगा, इसमें हमको भी होगा, सबको होगा, पूरे सिटीजन्स को होगा। कोई भी बंदा सस्ते में कुछ खरीद नहीं पाएगा, कोई भी बंदा एक अच्छा मोबाइल यूज नहीं कर पाएगा, कोई बंदा एक अच्छी टीवी यूज नहीं कर पाएगा, कोई भी बंदा फॉरेन से बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो ऐसी ढेर सारी प्रॉब्लम होगी दोस्तों। फिलहाल ये कोल्ड वॉर ही छेड़ दिया गया है। तभी तो सारे के सारे बस चाइनीज ऐप को बैन किया है इधर पे, बस चाइनीज 59 ऐप्स। क्यों? आप ये भी सोच सकते हो, इसमें भी क्लियर लॉजिक है दोस्तों। पूरे का पूरा ये ऐप से चाहिए, टिकटॉक से कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, चाइना से प्रॉब्लम है, तो सारे के सारे 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है। ये हकीकत है दोस्तों, मैं आप तक बताना चाहता हूं तो बता दिया। ये आप समझ रहे होगे कोल्ड वॉर क्या चीज है एक्चुअली करके। तो चाइना को कमजोर करना है तो सिर्फ चाइना के ऐप्स बैन करो। फेसबुक भी जो गलत करता है रहने दो, पबजी जो गलत करता है रहने दो, ट्रू कलर जो गलत करता है रहने दो, जो भी चीज गलत होती है, इंस्टाग्राम जो गलत करता है रहने दो, कोई मतलब नहीं होने वाला है। बस इनको कोल्ड वॉर छेड़ना था तो चाइना के सारे ऐप्स बैन कर दिए दोस्तों। अब रही बात, अगर चाइना गलत है तो हम लोग भी इंडिया का साथ देंगे दोस्तों, कभी भी चाइना के। अब समझो, अब तक तो हम लोगों ने कभी चाइना का साथ दिया नहीं, बस इतना चाहते हैं कि वो ऐप बस चाहिए करके। अब अगर वो गलत निकले, ऐप भी नहीं चाहिए दोस्तों हमको, ये आप भी वही करोगे, मैं भी वही करूंगा एज ए इंडियन सिटीजन दोस्तों, ये हमारा फर्ज है दोस्तों। तो इधर पे खत्म करता हूं दोस्तों आज की वीडियो। सॉरी फॉर द बैड न्यूज फ्रेंड्स, मेरी ड्यूटी थी ये आप तक बताना। अब समझो इधर पे बहुत ही ज्यादा दबाव चाहिए टिकटॉक पे रहेगा। टिकटॉक बहुत, समझो टिकटॉक की कंपनी बहुत सारे मेजर्स कर रही है। मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, चाहे तो देख सकते हो। उसके बावजूद भी इन पे इतना सारा प्रेशर बनाए कि ये बंदे बहुत ही मुश्किल से बाहर आएंगे। आए तो फिलहाल वैसे लग रहा है दोस्तों। हो सकता है अच्छी न्यूज़ बहुत ही जल्द मिल जाए और टिकटॉक वापस आ जाए। आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, हमारे लोगों के सबके लिए अच्छा रहेगा। और ये जो रही बात कोल्ड वॉर या वो इसकी, ये सब हट जाए, सब आपस में जुड़े रहे पूरे देश में, यही बेहतर रहेगा सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए और पूरे इंडिया के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज पे इधर खत्म करते हैं हमारी वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स, बाय।